नमस्कार मित्रों, आप सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे आज के भक्ति विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवद गीता की। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दिए गए उपदेशों का सार ही भगवद गीता कहलाता है। गीता का मूल मंत्र इस बात पर जोर देता है कि इंसान को अपने धर्म, कर्तव्य और योग मार्ग का पालन करना चाहिए। सबसे प्रमुख और मूल मंत्र माना जाता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म करने में है, उसके परिणाम में कभी नहीं। यानी इंसान को मेहनत और प्रयास पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। यह मंत्र जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र और मानसिक शांति पाने का तरीका है। इसके अलावा गीता में जीवन के हर पहलू, ज्ञान, भक्ति और कर्म को संतुलित करने की शिक्षा दी गई है। अर्जुन जैसे व्यक्ति को भी जब कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तो गीता सिखाती है कि डर, मोह और आसक्ति से ऊपर उठकर अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही कारण है कि गीता का मूल मंत्र सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण नहीं बल्कि जीवन जीने की गाइडलाइन बन गया है, जो हर व्यक्ति को अपने कर्म, विचार और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गीता क्या है। भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच अर्जुन जब अपने कर्तव्य और जीवन के सवालों को लेकर भ्रमित होता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे उपदेश देते हैं। यही उपदेश पूरे जीवन के लिए मार्गदर्शन बन जाते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं और कुल 700 श्लोक हैं। हर श्लोक जीवन के किसी न किसी पहलू को छूता है, चाहे वो धर्म, कर्तव्य, ध्यान, योग या भक्ति हो। और यही वजह है कि गीता का मूल मंत्र न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं असली सवाल पर, गीता का मूल मंत्र क्या है? दोस्त, इसे बहुत सरल भाषा में समझे तो गीता का मूल संदेश है, अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो और जीवन में सच्चाई, योग और भक्ति को अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आपको केवल अपने कर्म में जुटना है, न कि उसके परिणाम में। इसे कर्मयोग का सिद्धांत कहते हैं, यानी जो कुछ भी आप करते हैं उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, बिना किसी लालच या डर के। गीता का यह मूल मंत्र हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में दुख और सुख दोनों आते हैं। असली सफलता तब मिलती है जब आप मानसिक स्थिरता और संतुलन बनाए रखते हैं और किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होते। गीता के मूल मंत्र को समझने के लिए इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में बांटा जा सकता है। भाई, मैं इसे फ्लो में आसान तरीके से बता रहा हूँ। कर्मयोग का महत्व, हर इंसान को अपने कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। भक्ति और सच्चाई, ईश्वर के प्रति भक्ति और सच्चाई जीवन में स्थिरता लाती है। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा नहीं बल्कि मन, वचन और कर्म में ईश्वर की याद रखना है। ज्ञान योग का संदेश, ज्ञान प्राप्त करना और अपने अंदर आत्म चेतना का विकास करना जरूरी है। ये हमें अज्ञान और भ्रम से दूर करता है। मन का नियंत्रण, जीवन में सफलता पाने के लिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है। इससे व्यक्ति स्थिर और संतुलित रहता है। धर्म और न्याय का पालन, गीता हमें अपने धर्म और कर्तव्य के अनुसार चलना सिखाती है। सही और न्यायपूर्ण कार्य करना हमेशा फलदायी होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर यह मंत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका जवाब बहुत सरल है। गीता का मूल मंत्र जीवन को संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनाता है। यह मानसिक शांति देता है और तनाव दूर करता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना आसान बनाता है। व्यक्ति को कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल सुख या धन नहीं, बल्कि धर्म और सत्य है। गीता का मूल मंत्र से जुड़े 5 रोचक तथ्य। कर्मयोग का सिद्धांत, गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, गीता का ये संदेश सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सराहा जाता है। कई विश्वविद्यालयों में इसे दर्शन और नैतिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाता है। गीता और विज्ञान, वैज्ञानिकों ने भी गीता के मानसिक संतुलन और स्ट्रेस रिडक्शन पर असर को नोट किया है।
भगवान कृष्ण की शिक्षाएं। गीता का मूल मंत्र सीधे भगवान कृष्ण के उपदेशों से आता है, जो जीवन में स्थिरता और धैर्य सिखाते हैं। हर धर्म और उम्र के लिए गीता का संदेश केवल हिंदू धर्म के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान और हर उम्र के लिए उपयोगी है। जब हम गीता का मूल मंत्र की बात करते हैं, तो इसका मतलब केवल किसी एक श्लोक से नहीं है। गीता, जो कि महाभारत का एक हिस्सा है, जीवन जीने का दर्शन देती है। इसका सबसे बड़ा संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी हम जो भी काम करें, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता करके अपने मन को परेशान न करें। यही गीता का मुख्य मंत्र है, जिसे समझकर कोई भी व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन पा सकता है। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि जीवन में धर्म, ज्ञान और भक्ति का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये 3 रास्ते गीता के मूल मंत्र का हिस्सा है। इसका उद्देश्य यह है कि इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शुद्धि और मानसिक स्थिरता प्राप्त करे। सरल भाषा में कहें तो गीता हमें जीवन में संतुलन, धैर्य और सही दिशा में काम करने की शिक्षा देती है। किसी भी देवी या देवता के चालीसा, आरती, भजन, अष्टक या कोई भी स्तुति भावार्थ के साथ सुनने के लिए हमें कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही एक रोचक विषय के साथ। धन्यवाद।